दोस्तों रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा करके पूरे देश को हैरान कर दिया। और सिर्फ भारत पर टैरिफ ही नहीं लगाया गया बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के जिस तरीके के शब्दों का, जिस तरीके के बयानबाजी का इस्तेमाल किया गया है, ये हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ समस्या है, भारत के पास एक बढ़िया समाधान भी है जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत ट्रंप की इस गंदी राजनीति को न सिर्फ पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है बल्कि कई और देशों को इससे क्लियर मैसेज जाएगा कि वो भी भारत के साथ जुड़ कर के ऐसा कदम उठाएं जिससे ट्रंप की जो नीति है अपने देश के पैसे को बढ़ाना, स्पेशली डॉलर की ताकत को पूरी दुनिया में और ज़्यादा ताकतवर बनाना, ये सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को हम दो फेज़ में डिवाइड करते हैं। पहले फेज़ में हम जानेंगे कि कैसे भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ के बाद भारत की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट पड़ेगा और कितने तारीख से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को होने वाले कुछ आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि 7 अगस्त 2025 से पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाएगा। और इसी के साथ भारत रूस से जो तेल खरीदता था, भारत रूस से जो हथियार खरीदता था, उन सभी पर भी अलग अलग तरीके के पेनल्टीज लगाने की धमकी दी जा चुकी है। और कई भारत की तेल कंपनियां जो कि रूस से तेल खरीदती थी, उन्होंने तेल इंपोर्ट को रोकना भी शुरू कर दिया है। अब अमेरिका की तरफ से लगाए गए इस टैरिफ के बाद भारत के अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा नुकसान होगा। कई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का कहना है कि अनुमान है कि इस टैरिफ की वजह से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें साल 2000 अगर 25 और 26 की बात की जाए तो 0.2% से लेकर के 0.5% की कमी देखने को मिलेगी। यानी कि जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि भारत 5 से 6 या 6.5% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगा, उसमें हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टैरिफ की वजह से जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME कहते हैं, उस पर सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा। और डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चमड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी जो लगभग $12 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स जो कि साल 2024 में करीब $2.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया, सी फूड और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा दवाइयाँ और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि हम सीधे अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आज दोनों देशों के बीच में करीब $130 अरब का ट्रेड किया जाता है। और साल 2024 की बात की जाए तो भारत ने अमेरिका को करीब $87 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका से सिर्फ 41.8 अरब का इंपोर्ट कराया गया। और इससे भारत को ट्रेड सरप्लस मिलता है, यानी कि भारत की मोटे डॉलर में कमाई होती है। और ये बात ट्रंप को हजम नहीं हो रही, इसीलिए ट्रंप एक लंबे समय से पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। और अब लगभग ऐसे 70 देश हाईलाइट किए जा चुके हैं जिन पर टैरिफ पूरी तरीके से लागू किया जाएगा और कुछ दिनों बाद भारत पर भी टैरिफ लागू हो जाएगा। अब हो सकता है बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए कुछ चीज़ों का समाधान निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन चीज़ें कहां पर जाकर के रुकती हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब बात करते हैं दूसरे फेज की, जहां पर ब्रिक्स ग्रुप के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और रिसेंटली कुछ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान जैसे देशों ने भी संगठन को ज्वाइन किया है। अब इस संगठन का उद्देश्य यही था कि हमें किसी भी कीमत पर जो अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिका के पास बड़े बड़े संगठन हैं, फिर चाहे आपका नाटो हो, G7 ग्रुप हो या फिर और भी बड़े संस्थान, अमेरिका की जो मोनोपोली है उसे कम किया जाए और हमारा उन देशों का एक संगठन हो जो कि अब डेवलपिंग बहुत तेजी से शुरू कर चुके हैं। और ब्रिक्स को लेकर के अब एक बड़ा समाधान सामने निकल के आए हैं, जिस पर पहले भी कई बार बातचीत की जा चुकी है, और वो है कि एक नई ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए। यदि ब्रिक्स देश आपस में खुद की करेंसी बनाते हैं तो डॉलर का इस्तेमाल लगभग 1/3 तक घट सकता है। भारत सक्रिय रूप से द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है, जिससे स्थानीय करेंसीज यानी कि हम जिन देशों के साथ ट्रेड करते हैं, ज़्यादा खरीदते बेचते हैं, वहां पर हम लोकल करेंसीज का इस्तेमाल कर पाएँ, या फिर एक ब्रिक्स करेंसी ही बना ली जाए जहां पर जितने भी देश सिर्फ ब्रिक्स को शामिल करेंगे वो इस करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे में आज फिर चाहे हमारा ट्रेड रशिया के साथ हो या फिर रूस का भारत के साथ या फिर दुनिया के किसी भी देश का 90 to 95% ट्रेड US डॉलर में होता है। और इसी ट्रेड की वजह से अमेरिकन करेंसी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती चली जा रही है। और ट्रंप यही चाहते हैं
ताकि इसी तरीके से ये ताकतवर बनती रहे। अब समय आ चुका है कि ब्रिक्स देशों को एक साथ मिलकर के नई करेंसी बनाई जाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ भारत को फायदा है बल्कि चाइना को एक नई करेंसी मिल जाएगी जिसे वो और ज्यादा मजबूत कर सकता है। रूस पर भी दिक्कत खड़ी हो चुकी है, रूस पर भी टैरिफ लागू किए जा चुके हैं। रूस जो तेल और हथियार भारत को बेच रहा था वो तक रोक दिए गए हैं। तो अब किस बात की दोस्ती का इंतजार हम कर रहे हैं? तो अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की दोस्ती को नजरअंदाज करते हुए एक नई करेंसी पर काम किया जाए ताकि अमेरिका को समझ में आ जाए या तो वो टैरिफ को कम करें या फिर इस नई समस्या से निपटने के लिए तैयार रहें। क्या कुछ मानना है आपका ब्रिक्स करेंसी पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।